पिछले कई महीनों से भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के तलाक का मामला सुर्खियों में है। लेकिन अब जो तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं, उन्होंने सभी को चौंका दिया है। क्या दोनों ने अपना तलाक रद्द कर दिया है? क्या ज्योति सिंह के हाथ में मौजूद ये कागजात सुलह की गवाही दे रहे हैं? और आखिर क्यों पवन सिंह को इस पूरे मामले पर हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ा है? आज हम आपको बताएंगे इस पूरी कहानी की असली सच्चाई। क्या ये दोनों फिर से साथ रहेंगे या इनके रास्ते हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं? पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते की ये दास्तान किसी फिल्मी पर्दे की कहानी से कहीं ज्यादा उलझी हुई, दर्दनाक और अब एक हैरान कर देने वाले मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। साल 2018 में जब बलिया की रहने वाली ज्योति सिंह के साथ पवन सिंह ने 7 फेरे लिए थे, तो किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि ये रिश्ता इतनी जल्दी और इतनी बुरी तरह बिखर जाएगा। शादी के कुछ ही वक्त बाद जब घर की चारदीवारी से विवादों की खबरें बाहर आने लगीं, तो पूरे भोजपुरी संसार में खलबली मच गई। ज्योति सिंह ने मीडिया के सामने आकर जो बयान दिए और जो आरोप लगाए, उन्होंने पवन सिंह की पावर स्टार वाली छवि को हिलाकर रख दिया। ज्योति ने केवल मानसिक प्रताड़ना की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने मारपीट और 2-2 बार गर्भपात जैसे रूह कंपा देने वाले आरोप लगाए, जिसने इस मामले को केवल एक पारिवारिक झगड़ा नहीं बल्कि एक बड़ा कानूनी अपराध बना दिया था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि मामला आरा के फैमिली कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया। जब पवन सिंह ने तलाक की अर्जी कोर्ट में डाली, तो वो दौर उनके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण समय था। एक तरफ वे अपनी फिल्मों और गानों से सफलता की ऊंचाइयां छू रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट की तारीखें उनका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। हर बार जब पवन सिंह अपनी गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ आरा कोर्ट पहुंचते थे, तो वहां का नज़ारा किसी फिल्म की शूटिंग जैसा होता था। हजारों की भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ती थी, लेकिन उन भीड़ के बीच पवन सिंह के चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी और तनाव साफ नजर आता था। दूसरी तरफ ज्योति सिंह भी एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी रहीं। उन्होंने कोर्ट से मुआवजे के तौर पर करोड़ों रुपयों की एलिमनी और मुंबई जैसे महंगे शहर में एक घर की मांग की, जिसे लेकर वकीलों के बीच घंटों बहस होती थी। कई सालों तक चले इस कानूनी युद्ध ने दोनों परिवारों को बुरी तरह तोड़ दिया था, और ऐसा लग रहा था कि अब इस रिश्ते की डोर हमेशा के लिए टूट चुकी है। लेकिन इसी बीच कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। पवन सिंह ने जब राजनीति में कदम रखने का फैसला किया और चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती उनकी निजी छवि थी। राजनीति में एक नेता की पारिवारिक प्रतिष्ठा बहुत मायने रखती है, और पवन सिंह के विरोधियों ने उनके और ज्योति के विवाद को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हर सभा और हर रैली में ये सवाल उठता था कि जो व्यक्ति अपना घर नहीं संभाल सका, वो क्षेत्र क्या संभालेगा। इस राजनीतिक दबाव और अपनों की सलाह ने पवन सिंह को सोचने पर मजबूर किया कि क्या वाकई ये विवाद खत्म होना चाहिए। उधर ज्योति सिंह के दिल में भी शायद कहीं न कहीं पवन के लिए वो पुरानी जगह बची हुई थी। उन्होंने भी धीरे धीरे अपने बयानों में नरमी लानी शुरू की और सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें और बातें साझा की जिससे सुलह की आहट मिलने लगी। अब सबसे बड़ा सवाल जो सबके जहन में है, वो ये कि क्या वाकई तलाक रद्द हो गया है? असल में पर्दे के पीछे दोनों परिवारों के बड़े बुजुर्गों ने बैठकर एक बहुत बड़ी पंचायत की। पवन सिंह के करीबियों और ज्योति के माता पिता ने मिलकर यह तय किया कि इस झगड़े को और खींचना किसी के हित में नहीं है। पवन सिंह ने अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस दिखाया और ज्योति सिंह को वो मान सम्मान देने का वादा किया जिसकी वो हकदार थीं। हालिया रिपोर्ट्स और सूत्रों की माने तो ज्योति सिंह ने भी एक बड़ा दिल दिखाते हुए पवन सिंह को माफ करने का फैसला किया है। अब जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक तलाक की अर्जी को वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये केवल 2 लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि 2 परिवारों के सम्मान की वापसी है। पूरी सच्चाई ये है कि पवन सिंह ने ज्योति के लिए मुंबई में एक नए घर और एक सुरक्षित भविष्य का इंतजाम करने की बात मान ली है, और बदले में ज्योति ने कोर्ट से केस वापस लेने की रजामंदी दी है। ज्योति सिंह अब फिर से पवन सिंह की पत्नी के तौर पर उनके घर की कमान संभालने वाली हैं। यह खबर उन लाखों फैंस के लिए एक उत्सव जैसी है जो सालों से अपनी पसंदीदा जोड़ी को फिर से मुस्कुराते हुए देखना चाहते थे। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि चाहे विवाद कितना भी गहरा क्यों न हो, अगर इंसान अपने अहंकार को त्याग दे तो हर बिगड़े हुए रिश्ते को सुधारा जा सकता है। अब आने वाले दिनों में ये जोड़ी फिर से सार्वजनिक मंचों पर साथ दिखाई देगी, जो इस बात पर मुहर लगा देगा कि पवन और ज्योति के बीच का तूफान अब पूरी तरह थम चुका है और एक नई सुखद शुरुआत हो चुकी है, जिसने पूरे भोजपुरी जगत को सन्न कर दिया है। ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार के निजी जीवन की नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मिसाल बनती जा रही है कि कैसे सत्ता, ग्लैमर और विवादों के बीच भी रिश्तों को बचाया जा सकता है। आरा कोर्ट की उन अंधेरी गलियों से लेकर पवन सिंह के चमकते हुए बंगले तक इस सुलह की पटकथा बहुत ही बारीकी से लिखी गई है। दरअसल ये सुलह रातों रात नहीं हुई। इसके पीछे महीनों की लंबी बातचीत, दर्जनों गुप्त मुलाकातें और दोनों तरफ से किए गए कई बड़े समझौते शामिल हैं। ज्योति सिंह ने जब पहली बार बगावत का झंडा उठाया था, तो उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें पैसा नहीं, सम्मान चाहिए। लेकिन वक्त के साथ पवन सिंह को भी ये एहसास हुआ कि दुनिया की सारी शोहरत और दौलत एक तरफ है और घर की शांति एक तरफ। कोर्ट में जब दोनों का आमना सामना होता था, तो शुरुआत में नजरें भी नहीं मिलती थीं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में कोर्ट रूम के बाहर जब वे वकीलों के साथ बैठते थे, तो उनके बीच की बर्फ पिघलती हुई दिखाई दी। पवन सिंह ने अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर ज्योति से व्यक्तिगत रूप से बात करना शुरू किया। उन्होंने पुरानी बातों के लिए खेद प्रकट किया और ज्योति को विश्वास दिलाया कि अब वो पावर स्टार के साथ साथ एक जिम्मेदार पति की भूमिका भी निभाएंगे। इस कहानी का एक और गहरा पहलू यह है कि ज्योति सिंह ने पवन सिंह के मुश्किल समय में उनका साथ देने का मन बनाया। जब पवन सिंह पर चौतरफा हमले हो रहे थे और उनका करियर एक नाजुक मोड़ पर था, तब ज्योति ने मीडिया में उनके खिलाफ जहर उगलना बंद कर दिया। यह एक बड़ा संकेत था कि वो अभी भी इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हैं। दूसरी ओर पवन सिंह ने भी ज्योति के परिवार को वो सम्मान देना शुरू किया जो पहले कहीं न कहीं कम हो गया था।
उन्होंने ज्योति के माता पिता से मुलाकात की और उनसे वादा किया कि ज्योति को अब कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब चर्चा इस बात की है कि क्या वाकई कोर्ट से तलाक की अर्जी आधिकारिक तौर पर वापस ले ली गई है। कानून की भाषा में कहें तो तलाक रद्द करने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, लेकिन दोनों पक्षों ने कोर्ट को सूचित कर दिया है कि वे अब साथ रहना चाहते हैं। ज्योति सिंह अब फिर से पवन सिंह के साथ उनके कार्यक्रमों और पारिवारिक समारोहों में नजर आने वाली हैं। ये केवल पवन सिंह की व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि ये उनके राजनीतिक भविष्य के लिए भी एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। एक ऐसा नेता जो अपने बिखरे हुए परिवार को फिर से जोड़ सकता है, वो जनता के बीच एक बहुत ही सकारात्मक संदेश भेजता है। पूरी सच्चाई ये है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच की ये दीवार अब गिर चुकी है। ज्योति ने उन सभी शर्तों को मनवा लिया है जो एक पत्नी के सम्मान के लिए जरूरी थीं। अब इस जोड़ी के फैंस बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब पवन और ज्योति एक साथ मीडिया के सामने आकर अपनी इस नई शुरुआत का आधिकारिक ऐलान करेंगे। यह कहानी हमें बताती है कि चाहे कितने भी गंभीर आरोप लगे हों और मामला कोर्ट तक पहुंच गया हो, अगर नीयत साफ हो और दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी कोशिश की जाए तो कोई भी रिश्ता नामुमकिन नहीं होता। पवन सिंह की पावर अब उनके घर की शांति में छिपी है और ज्योति सिंह का सब्र अब उनकी जीत बन चुका है। आने वाला समय इस जोड़ी के लिए खुशियों की एक नई सौगात लेकर आने वाला है, जो पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक यादगार पल होगा। जैसे जैसे ये खबर फैली कि पावर स्टार अपने घर को फिर से बसाने जा रहे हैं, वैसे वैसे पर्दे के पीछे की वो सच्चाई भी बाहर आने लगी जिसे अब तक गुप्त रखा गया था। सूत्रों की माने तो इस पूरी सुलह की प्रक्रिया में पवन सिंह की मां की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। कहा जाता है कि मां की ममता और उनके बढ़ते दबाव ने पवन सिंह के दिल को पिघला दिया, क्योंकि वे हमेशा से चाहती थीं कि उनके घर की बहू वापस आए और घर फिर से खुशियों से चहक उठे। ज्योति सिंह ने जब अपने कदम पीछे खींचे और समझौते के लिए तैयार हुईं, तो उन्होंने केवल अपने लिए नहीं बल्कि पवन सिंह के पूरे परिवार के लिए कुछ बुनियादी मांगें रखीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अब किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगी और एक सामान्य परिवार की तरह जीवन बिताना चाहती हैं। पवन सिंह ने भी इस बार अपनी मर्दानगी और सुपरस्टार होने के अहंकार को किनारे रखकर एक बेटे और एक पति के रूप में खुद को पेश किया। उन्होंने ज्योति को यह भरोसा दिलाया कि मुंबई के उनके आलीशान फ्लैट से लेकर आरा के उनके पुश्तैनी घर तक हर जगह ज्योति का ही अधिकार होगा। इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा वो था जब दोनों की फोन पर लंबी बातचीत हुई। महीनों की खामोशी के बाद जब दोनों ने एक दूसरे की आवाज़ सुनी तो पुरानी कड़वाहट आंसुओं के रूप में बह गई। पवन सिंह ने स्वीकार किया कि काम के दबाव और इंडस्ट्री की चकाचौंध में वे अपने निजी रिश्तों को समय नहीं दे पाए, जिसकी कीमत उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाकर चुकानी पड़ी। वहीं ज्योति ने भी माना कि गुस्से में आकर उन्होंने जो कदम उठाए उससे दोनों के परिवारों की बदनामी हुई। इस आपसी स्वीकारोक्ति ने ही उस नींव को तैयार किया जिस पर आज यह सुलह खड़ी है। अब बात करते हैं उस कानूनी मोड़ की जो इस पूरी कहानी का केंद्र है। कोर्ट में जब अगली तारीख आएगी तो दोनों के वकील एक साझा हल्फनामा जॉइंट एफिडेविट पेश करने वाले हैं, जिसमें यह लिखा होगा कि दोनों ने आपसी मतभेदों को सुलझा लिया है और वे अब साथ रहने के लिए तैयार हैं। ये केवल एक कागजी कार्यवाही नहीं होगी, बल्कि ये उन सभी आलोचकों के मुंह पर एक करारा तमाचा होगा जो कह रहे थे कि पवन सिंह का करियर और परिवार अब खत्म होने वाला है। भोजपुरी जगत में इस सुलह का असर अब दिखने लगा है। कई बड़े निर्माताओं और निर्देशकों ने पवन सिंह के साथ नए प्रोजेक्ट साइन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक स्थिर और सुखी पारिवारिक जीवन कलाकार की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। फैंस के बीच भी एक नई ऊर्जा देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर #पवन ज्योति रियूनियन जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं। लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ज्योति सिंह फिर से पवन सिंह के साथ किसी बड़े स्टेज या मंदिर में माथा टेकते हुए नजर आएंगी। पूरी सच्चाई का अंतिम निष्कर्ष यही है कि ये जीत किसी एक की नहीं बल्कि रिश्ते की हुई है। पवन सिंह ने यह साबित कर दिया कि वे केवल पर्दे पर ही नायक नहीं हैं, बल्कि असल जिंदगी में भी अपनी गलतियों को सुधारने का दम रखते हैं। ज्योति सिंह ने भी ये दिखाया कि भारतीय नारी का धैर्य और उसका प्यार किसी भी बड़ी से बड़ी कानूनी दीवार को गिरा सकता है। अब यह जोड़ी एक नए सफर पर निकलने को तैयार है, जहां पुरानी बातें इतिहास बन चुकी हैं और आने वाला कल एक नई सुनहरी सुबह की तरह उनका इंतजार कर रहा है।